जो काम इराक नहीं कर पाया, जो काम सीरिया नहीं कर पाया, जो काम अफगानिस्तान नहीं कर पाया, जो काम रशिया नहीं कर पाया, जो काम ब्रिटेन नहीं कर पाया, जो काम यूरोप नहीं कर पाया, वो काम ईरान ने कर दिया। जो काम हिटलर नहीं कर पाया, जो काम मुसोलिनी नहीं कर पाया, वो काम ईरान ने कर दिया। ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत को घुटनों पर गिरने को और गिड़गिड़ाने को मजबूर कर दिया। दरअसल हुआ यूं कि वेनेजुएला में एक दिन के ऑपरेशन के बाद, मादुरो की गिरफ्तारी के बाद, आप उसे किडनैपिंग भी कह सकते हैं, और ग्रीनलैंड से मैक्सिको तक को धमकी देने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि ईरान चुटकियों का खेल है। हफ्ते भर का वक्त लगेगा और ईरान में घुसकर सब कुछ मटिया मेट कर देंगे। उसके बाद ईरानी तेल हमारा होगा। होर्मुज पर अमेरिका का शासन होगा और मिडिल ईस्ट अमेरिका के और मजबूत शिकंजे में होगा। और होना भी ऐसा ही चाहिए था। भाई, जिस वॉशिंगटन की धमक से पूरी दुनिया कांपती थी, पूरी दुनिया का कोई भी देश आप उठाकर देख लीजिए जो आंख नहीं मिला सकता था अमेरिका से, वही अमेरिका मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में घुटनों पर गिरा पड़ा है। जरा तस्वीर देखिए किस तरह की तबाही है। इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका पनाह मांग रहा है ईरान के हमलों के बाद। ईरान के लड़ाकों ने, आईआरजीसी ने साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हो, रणनीति क्लियर हो, टारगेट पता हो, तो सामने कोई भी हो, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, उसे भी धूल चटाया जा सकता है। ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व ने इस युद्ध का असली सुल्तान मुश्तबा खामनेई को माना और मुश्तबा खामनेई ने असली ताकत हैंडओवर की आईआरजीसी को, और हर बार की तरह ईरान फिर से विजय निकला। हालांकि वो बात और है कि ईरान को नुकसान भी हुआ है, लेकिन ठीक है, सामने अगर अमेरिका जैसा ताकतवर देश हो तो फिर समझ में आता है कि ठीक है, नुकसान होगा, लेकिन अमेरिका को रोकना बहुत बड़ी बात है। अमेरिका की सैन्य मशीनरी को सरेंडर मोड में लाकर खड़ा कर देना पूरी दुनिया में इस बात पर स्टडी की जा रही है, और यही वजह है कि अमेरिका डील की भीख मांग रहा है। बेशक वो दुनिया भर में कहता फिर रहा हो कि हम युद्ध को जीत चुके हैं। वर्षों से दुनिया पर अपना हुक्म चलाने वाला अमेरिका जब ईरान से टकराया तो अंदाजा नहीं था कि उसका सामना उस ईरान से हो रहा है जहां बड़े बड़े हमलावर आकर या तो हार गए या तो उसी ईरान में समा कर रह गए। ईरान से कोई बच के नहीं निकल पाया। अमेरिका ने सोचा था कि वो कुछ हवाई हमलों से ईरान को डरा देगा, वो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को मार के ईरान की बाजी पलट देगा। अमेरिका जंग में ईरान के ठिकानों को, ड्रोन और मिसाइल के ठिकानों को निशाना बनाता रहा। बदले में ईरान अपनी कमजोर ही सही लेकिन ड्रोन और मिसाइल ताकत से सैन्य बेसिस पर, अमेरिकी सैन्य बेसिस पर कहर बरपाता रहा। अमेरिकी जंगी सामान को बचाने के चक्कर में ईरानी मिसाइलों से बचने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर्स मिसाइल का अमेरिका ने खूब उपयोग किया, जो आज की तारीख में लगभग खत्म हो चुका है। चलिए अब और ज्यादा आपको लबुलबाब नहीं बताते हैं, सीधे पते की बात पर चलते हैं और बताते हैं कि किस तरह से अमेरिका को अभी तक नुकसान हुआ है। शुरुआत सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट के साथ करेंगे जिसमें अमेरिका के मिसाइल्स के खत्म होने का दावा किया गया है। बताया जा रहा है कि 80% मिसाइल गोदाम अमेरिका के खाली हो चुके हैं। दुनिया भर में दादागिरी दिखाने वाले पेंटागन का गोला बारूद का भंडार खाली हो रहा है। ईरान के खतरनाक मिसाइल हमलों ने अमेरिका के बैकबोन को तोड़ दिया है। अमेरिका में मिसाइलों की स्थिति फिलहाल क्या है वो देख लीजिए। टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें, ईरान से युद्ध में 1,500 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। युद्ध से पहले अमेरिका के पास तकरीबन 3,000 टॉमहॉक मिसाइलें थी, और इस कमी की भरपाई अमेरिका 2030 के आसपास तक पूरा कर पाएगा। पहले इसका उत्पादन काफी कम था, लेकिन अब उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। पैट्रियट इंटरसेप्टर, ईरान से युद्ध में 1,500 से ज्यादा इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल हुआ। युद्ध से पहले अमेरिका के पास तकरीबन 2,000 इंटरसेप्टर्स थे। फिलहाल 500 इंटरसेप्टर्स बचे हैं।
इसका सालाना उत्पादन करीबन 600 के आसपास है और ये भी 2030 के आसपास दोबारा से रिस्टॉक हो पाएगा। थार्ड इंटरसेप्टर्स आप ले लीजिए। युद्ध में अमेरिका ने करीब 290 थार्ड इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल किया। युद्ध से पहले अमेरिका के पास करीब 360 इंटरसेप्टर्स थे, अब करीब 70 इंटरसेप्टर्स बचे होने का अनुमान है। 2029 से पहले स्टॉक की भरपाई करना मुश्किल बताया जा रहा है। JASSM और JASSM-ER एक लंबी दूरी की स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है। तकरीबन 1100 ऐसी क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिका ने किया। युद्ध से पहले अमेरिका के पास 2300 ऐसे मिसाइलें थी और आज तकरीबन 1200 मिसाइलें ऐसी बची हुई हैं। फिर आ जाइए आप ATACMS और PRSM ATACMS, लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। यह अमेरिकी सेना की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक क्षमता का अहम हिस्सा है। नई तकनीक वाली PRSM का सीमित स्टॉक खत्म हो चुका है। इसकी संख्या बहुत सीमित थी, 100 से भी कम बनाई गई थी, जो कि खाली हो चुके हैं। पुरानी और व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली ATACSM का स्टॉक भी खत्म हो चुका है। अमेरिका ने ATACMS मिसाइलें यूक्रेन को भी भेजी थी। फिर SM-2 और SM-3 पर आ जाइए। स्टैंडर्ड मिसाइल की प्रमुख इंटरसेप्टर मिसाइल है। युद्ध के दौरान इनका व्यापक रूप से इस्तेमाल हुआ। खास करके नौसेना ने हूती और ईरान से जुड़े अभियान में इसका इस्तेमाल किया। बड़ी संख्या में इसकी भी खपत हुई, जिसका स्टॉक अब लगभग खत्म माना जा रहा है। एक और जहां अमेरिकी मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर खुफिया रिपोर्ट यह दावा कर रही है कि ईरान के पास इतने दिनों की जंग के बाद अभी तकरीबन 70% मिसाइल स्टॉक सुरक्षित हो सकती है और अभी भी ईरान ऐसी स्थिति में है कि लगभग आने वाले 2.5-4-5 साल तक जंग आसानी से लड़ सकता है। ईरान के पास करीब 50,000 से ज्यादा शाहिद ड्रोन होने का दावा किया जा रहा है। ईरान जब फायरिंग करता है, किस तरह से फायरिंग करता है, जरा विजुअल देख लीजिए। यानी ईरान चाहे तो अगले कई सालों तक अमेरिका को युद्ध में उलझाए रख सकता है। अमेरिका के स्टॉक जितने भी खाली हुए हैं, उससे भरपाई करने में 3 से 4 साल का वक्त अभी लग जाएगा। पेंटागन की सबसे बड़ी बेवकूफी यह रही कि उसने चींटी को मारने के लिए तोप का इस्तेमाल किया और जब असली हाथी सामने आया तो उसके पास गोले ही नहीं बचे। ईरान ने सिर्फ 15 से 20 हजार डॉलर के शाहिद ड्रोन दागे और ने अमेरिका के लिए गिराने के लिए अमेरिका ने 3 से 4 मिलियन डॉलर यानी करीब 30 लाख डॉलर की एक स्टैंडर्ड मिसाइल फूंक दी। ईरान के सुल्तान ने अमेरिका को सैन्य रूप से नहीं बल्कि आर्थिक रूप से चोट दी। अमेरिका हर दिन करोड़ों डॉलर पानी की तरफ बहाता रहा और इस ईरान ड्रोन्स दागकर मुस्कुराता रहा। जब अमेरिकी मिसाइलें और इंटरसेप्टर खत्म हो गए तो ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से तबाही मचा दी, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को काफी नुकसान हुआ। इसमें कई अमेरिकी सैनिक भी मारे गए, सैकड़ों की संख्या में घायल हुए। अमेरिका सब कुछ तबाह होता देख मजबूर हो गया, क्योंकि उनके पास मिसाइल भी गिनती के ही बचे थे। यही वजह है कि ट्रंप अब डील चाहते हैं और यहां तक कह रहे हैं कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है। हो सकता है कि 48 घंटे में होर्मुज पूरी तरीके से खुल जाए। आइए आपको डोनाल्ड ट्रंप का लेटेस्ट बयान सुनवाते हैं। The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open. We were going to a tremendous attack, the biggest since World War II, and they called me and said, very politely, please, can we talk? Can we talk? They didn't want. And I said, yes, we can talk. Let's get it done. Finally, let's get it done. The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open. We were going to a tremendous attack, the biggest since World War II, and they called me and said, very politely, please, can we talk? Can we talk? They didn't want. And I said, yes, we can talk. Let's get it done. Finally, let's get it done. डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को सुनकर मुझे कम से कम एक बात समझ आ रही है, शायद आपको भी ये बात समझ आए या फिर इस बात का एहसास हो। डोनाल्ड ट्रंप भले ही एक बेहतरीन स्टेट्समैन ना हो, एक शानदार नेता ना हो, लेकिन एक बेहतरीन एक्टर जरूर है।
जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं कि भाई ईरानी हमारे पास भागते भागता है, उन्होंने कहा कि क्या हम बात कर सकते हैं, बहुत नुकसान हो गया है, वो गिड़गिड़ाने लगे। तो मैंने कहा ठीक है, बात कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंदर खाने तो सबको पता है कि अमेरिका को इतनी मार पड़ी है, इतना रेला गया है यूएस की बातचीत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है वो अभी हमने आपके सामने एक हथियारों का लेखा जोखा रखा। ईरान ने जंग में अमेरिका को थका दिया, अमेरिका हांफने लगा है, मिसाइल स्टॉक है नहीं, अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। इसी वजह से ट्रंप चाहते हैं कि या तो वंस एंड फॉर ऑल करके यहां से चल लिया जाए, कि एक बड़ा हमला करें, ईरान को टारगेट करें और फिर यहां से 9-2-11 हो जाए और ये कह दे पूरी दुनिया में कि भाई हम जंग जीत चुके हैं, अब कहीं कोई बचा नहीं है। या तो फिर ईरान के साथ वो कुछ डील कर ले, वो JCPOA वाला जो बराक ओबामा वाली डील थी उसके कुछ आसपास वाली डील, और कह दें कि भाई हमने देखिए, हमने कही थी बात डील की, हमने डील करा दी। उसके बाद दुनिया जो भी कहते रहे उससे ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान से जंग में अमेरिका को समझ आ गया कि ईरान के साथ लोहा लेना आसान नहीं है। अमेरिका का घमंड चकनाचूर हो गया। अमेरिका को समझ में आ गया कि जंग सिर्फ ताकत से नहीं लड़ी जाती है, बल्कि उसके लिए दिमाग की भी जरूरत होती है। और अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ ताकत के प्रदर्शन की वजह से अपना बेड़ा गर्क करा दिया। उधर ईरान ने अभेद्य एयर डिफेंस को भेदते हुए अमेरिकी वायुसेना के बेस को, अमेरिकी सैन्य बेस को मिडिल ईस्ट में जमकर रेला। दरअसल चीन से मिले विमान गिराने वाली तकनीक की वजह से ईरान अमेरिका के 50 से ज्यादा जहाजों को जमींदोज करने में कामयाब रहा। इसी वजह से अमेरिका के बड़े बड़े नामी हथियारों की पोल खुली, तो चाहे वो F-15E हो, F-35 हो, F-16 जैसे विमान हो, जो रडार की चपेट में ही नहीं आते थे। ईरान ने चुन चुन कर इन विमानों का शिकार किया और 50 से ज्यादा ऐसे जहाजों को होर्मुज की खाड़ी में डुबो दिया। एक के बाद एक कई विमान ताश के पत्तों की तरह ढेर होते रहे। अमेरिका हाथ पर हाथ धर के देखता रहा। अमेरिकी जेट्स, लड़ाकू विमान, रिफ्यूलिंग टैंकर, आलम यह हो गई कि अमेरिकी लड़ाकू विमान खरीदने की जगह कई देश फ्रांस के लड़ाकू विमान खरीदने लगे। और इस वॉर की वजह से अमेरिका के डिफेंस मार्केट को लेकर भी सवाल उठाए जाने लगे। मिडिल ईस्ट के जंग में अमेरिकी विमान कैसे जमींदोज हुए, कौन कौन से विमान धराशायी हुए, यह भी आप जल्दी से देख लीजिए। F-15E स्ट्राइक ईगल 4 गिराए गए, एक की कीमत 288 करोड़ रुपए, तकरीबन 1152 करोड़ की चपत। KC-135 स्ट्रेटो टैंकर रिफ्यूलर है, 9 गिराए गए, एक की कीमत करीब 694 करोड़, कुल चपत 6246 करोड़। MQ-9 रीपर ड्रोन 24 गिराए गए, एक की कीमत 250 करोड़, कुल 6000 करोड़ की चपत। विमान गिराए गए F-35 फाइटर जेट 3, एक की कीमत 277 करोड़, 3 की कीमत 831 करोड़ रुपए। UH-60M ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर नष्ट किया हो गया, 185 करोड़ रुपए का नुकसान अमेरिका हुआ। 2 अवैक्स गिराए गए, बहुत कीमती विमान है अवैक्स। एक अवैक्स की कीमत 6000 करोड़ है और यह विमान अवैक्स तब गिराया गया जब यह हैंगर में खड़ा हुआ था। 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। चिनूक हेलीकॉप्टर मार गिराया गया, 400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। MQ-1 प्रीडेटर गिराया गया, 42 करोड़ का नुकसान हुआ। MH-6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर गिराया गया, 40 करोड़ का नुकसान हुआ। A-10 थंडरबोल्ट 2 एक मार गिराया ईरान ने, 175 करोड़ का नुकसान हो गया। और सिर्फ विमानों की अगर आप अनुमानित लागत लगा लें, आंकड़ा ऊपर ही जाएगा, कम नहीं आएगा। 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ जहाज गिराए हैं ईरान ने। F-15E स्ट्राइक ईगल दोहरे इंजन वाला भारी बमबारी करने वाला अमेरिकी सेना का बैकबोन माना जाता है। ईरान ने इस गुरूर को भी चूर चूर कर दिया और ईरान के एडवांस्ड मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम के सामने यह फाइटर जेट भी नाकाम हो गया। F-35 जिसके कंपैरिजन में आज की तारीख में कहते हैं कोई फाइटर जेट नहीं है, यह 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर है जिसे रेडार नहीं पकड़ पाता। ईरान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर
और आधुनिक रडार ने इसकी अदृश्यता का भ्रम तोड़ दिया। MQ-9 रीपर ड्रोन $30 मिलियन की लागत वाला आसमानी शिकारी जो आसमान में किसी बाज की तरह है, उसकी नजर से कुछ नहीं बच सकता। और इसकी काबिलियत, इसकी ताकत सीरिया में, इराक में, अफगानिस्तान में हर जगह हमने देखी है। ईरान ने इस MQ-9 को भी खिलौने की तरह गिराया। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए किस तरह से ईरान आसमान के शिकारियों का शिकार करता रहा और सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट का शिकारी बन गया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।